प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम एक साधारण परंतु हृदय से निकली प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, जो भी आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उन पर आपकी अनुग्रह की छाया हमेशा बनी रहे। उनके सारे दुख दूर हो और जीवन में शांति और प्रेम का प्रकाश बना रहे। अगर आप इस वीडियो को देखकर या इस वाणी को सुनकर दिल से जुड़े हैं, तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति जाहिर करें। और अगर आपका दिल सचमुच कृष्ण प्रेम से भरा है, तो यह संदेश कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में बहुत मानते हैं। आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का प्रकाश ला सकती है। यदि आप हमारे चैनल गीता उपदेश पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। अब चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं इस दिव्य और सरल संदेश की ओर। मनुष्य का जीवन केवल इसलिए मुश्किल नहीं होता क्योंकि दुनिया कठिन है, बल्कि इसलिए भी होता है क्योंकि मनुष्य अपनी ही बातों, भावनाओं और रहस्यों का बोझ हर किसी पर डालकर खुद को हल्का करने की कोशिश करता है। परंतु श्री कृष्ण ने जीवन को समझने का जो सरल मार्ग बताया है, उसमें एक गहरा सिद्धांत छिपा है। हर सत्य, हर भावना, हर योजना, हर सपना, हर दुख, हर चिंता और हर निर्णय हर किसी को बताने योग्य नहीं होता। जीवन का आधा विनाश इसी जगह से शुरू होता है कि हम किसको क्या बता देते हैं। मनुष्य जितना अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, उतना ही वह अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। क्योंकि जो बातें तुम अपने दिल में रखते हो, वे तुम्हारी शक्ति बनती हैं, और जो बातें तुम दुनिया को बता देते हो, वे अक्सर तुम्हारी कमजोरी बन जाती हैं। कोई भी महान व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, ऋषि हो, सेनापति हो, व्यापारी हो या साधक, अपना हर विचार दुनिया पर नहीं उछालता था। जो मन में होता था वह पहले अनुभव होता था, परखा जाता था, समझा जाता था और फिर किसी योग्य व्यक्ति को बताया जाता था। यही कारण है कि जीवन में 3 प्रकार की बातें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। पहली, अपनी योजनाएं। दूसरी, अपनी कमजोरियां। तीसरी, अपने संघर्ष। क्योंकि तुम्हारी योजना सुनकर दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। तुम्हारी कमजोरी जानकर दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। और तुम्हारा संघर्ष सुनकर कुछ लोग तुम्हारे दर्द का मजाक बनाते हैं। दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर कोई तुम्हें सुनने के लिए नहीं बैठा होता, बल्कि बहुत से लोग तुम्हारी बातों को अपने फायदे के लिए मोड़ देते हैं। मनोविज्ञान भी कहता है कि मनुष्य जितनी बातें साझा करता है, उतना ही वह अपने मानसिक नियंत्रण को तोड़ देता है। और जब मानसिक नियंत्रण टूटता है, तो निर्णय लेने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था कि जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो तुम्हारी यात्रा है, उसे तुम स्वयं समझो। दुनिया का काम है तुम्हें विचलित करना। जब तुम अपनी बात सबको बताने लगते हो, तुम अननोइंगली अपने ऊपर बोझ बढ़ाते हो, क्योंकि फिर तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे होते, बल्कि उन सभी लोगों की राय को भी धो रहे होते हो जिनको तुमने अपनी बातें बताई हैं। और यहीं से चिंता, अविश्वास, डर और असफलता का चक्र शुरू होता है। मनुष्य को 3 श्रेणियों के लोग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पहले, वे जो सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरे, वे जो तुम्हारी भावनाओं को कमज़ोर समझकर तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। तीसरे, वे जो तुम्हारा भला नहीं चाहते लेकिन तुम पर इतना विश्वास जमा लेते हैं कि तुम अपनी हर बात उन्हें बता देते हो। इसलिए जीवन की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं होती, बल्कि शब्दों पर संयम से भी होती है। जो लोग चुप रहना सीख जाते हैं, वे दुनिया में सबसे अधिक सफल होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बाहर बिखरती नहीं है। वे लोग अपनी ऊर्जा को अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने विकास में लगाते हैं। जिस व्यक्ति की बातें कम होती हैं, उसकी शक्ति ज़्यादा होती है, और जिसकी बातें ज़्यादा होती हैं, उसकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। यह दुनिया हर किसी को सत्य बोलने का मूल्य नहीं देती। यह दुनिया केवल वही सुनना चाहती है जो उसकी सुविधा के अनुसार हो। इसीलिए हर बात कहना बुद्धिमानी नहीं है। आपको अपने भीतर एक गहरा कमरा रखना चाहिए, जहां तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं,
तुम्हारी कमियां, तुम्हारी गलतियां और तुम्हारे विचार सुरक्षित रहें। उस कमरे की चाबी केवल तुम पर होनी चाहिए, दुनिया पर नहीं। क्योंकि जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती, और जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें बताने का कोई लाभ नहीं होता। आज के समय में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि लोग अपनी निजी बातें दोस्तों, रिश्तेदारों, सोशल मीडिया और अनजाने अनजाने लोगों तक बांट देते हैं। वे सोचते हैं कि इससे मन हल्का हो जाएगा, पर होता उल्टा है। मन और भारी हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह दुनिया की राय का बोझ बन जाता है। जब तुम अपनी समस्या बताते हो तो दो प्रकार के लोग ध्यान से सुनते हैं। पहले, जिन्हें तुम्हारी सच्ची परवाह है। दूसरे, जिन्हें तुम्हारी बातों में मसाला दिखता है। और दुख की बात यह है कि दूसरे संख्या में ज़्यादा होते हैं। इसलिए समझदार लोग बोलने से पहले सोचते हैं कि क्या यह बात सामने वाले के जानने लायक है, क्या इससे मुझे लाभ होगा या हानि। यही है वास्तविक बुद्धिमत्ता। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को नियंत्रित कर लेता है। और मन को नियंत्रित करने की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम अपनी बातें नियंत्रित करते हो। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में होती है। तलवार घाव देती है, पर शब्द व्यक्ति को भीतर से तोड़ देते हैं। और जब तुम अपनी सारी भावनाएं किसी और को दे देते हो तो तुम अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे देते हो। इसलिए जीवन में एक नियम तय करो, हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी बातें सिर्फ वहाँ बताओ जहाँ सम्मान है, समझ है, गोपनीयता है और भलाई है। जो लोग तुम्हें कभी गिरा नहीं सकते, केवल वही तुम्हारी बातों को उठाकर चलते हैं। बाकी दुनिया केवल शोर है। इसलिए अपने दिल को हल्का करो, लेकिन किसी योग्य व्यक्ति के सामने, उसी के सामने जो सुनने से पहले समझने की कोशिश करे। जीवन का यह नियम तुम्हें दुखों से बचाएगा, गलतियों से बचाएगा और तुम्हारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। याद रखना, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को संभाल सकता है वही दुनिया को संभाल सकता है। जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक यह है कि मनुष्य अपनी ही बातों का कैदी बनता है। जितना वह बोलता है उतना वह खुलता है, और जितना वह खुलता है उतना वह खुली किताब की तरह दुनिया के सामने बिखर जाता है। परंतु दुनिया किताब नहीं पढ़ती, दुनिया केवल पन्ने फाड़कर अपने हिसाब से उपयोग करती है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले 1000 बार सोचता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचने से पहले बोल देता है। जब हम हर बात किसी को बताते हैं तो हम अनजाने में अपने जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देते हैं। यह एक खतरनाक आदत है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी बातों को तुम्हारे विरुद्ध भी इस्तेमाल कर सकती है। मनुष्य जब अपनी चल रही परेशानियां, योजनाएं या कमजोरियां दूसरों को बताता है तो सामने वाला व्यक्ति केवल सुनने वाला नहीं होता, वह तुम्हारी मानसिक स्थिति को समझ रहा होता है, तुम्हारी कमजोरी पहचान रहा होता है और वह देख रहा होता है कि कहां पर तुम्हें चोट पहुंचाकर तुम्हें गिराया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आज का मित्र कल का विरोधी बन सकता है, आज का श्रोता कल का गुप्त हत्यारा बन सकता है और आज का सहारा कल का भार बन सकता है। जीवन का अनुभव यही सिखाता है कि जो बातें तुम अपने भीतर रखते हो वे तुम्हारी ताकत बनती हैं, लेकिन जो बातें तुम बाहर बोल देते हो वे धीरे धीरे तुम्हारे लिए परेशानी बन जाती है। तुम्हें यह समझना ज़रूरी है कि हर इंसान तुम्हारी तरह ईमानदार, सच्चा, संवेदनशील या विश्वसनीय नहीं होता। बहुत लोग तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें सांत्वना नहीं देते, बल्कि तुम पर नज़र रखने लगते हैं। वे देखते हैं कि तुम किस चीज़ से डरते हो, किस बात से टूटते हो, किन बातों में कमज़ोर हो जाते हो, और फिर वही बातें तुम्हें गिराने में इस्तेमाल की जाती हैं। यह दुनिया उपयोग करती है, समझती नहीं। इसलिए चुप रहना कभी भी कायरता नहीं है, बल्कि यह एक रणनीति है, एक आंतरिक शक्ति। जो लोग चुप रहना सीख जाते हैं वे हमेशा सही समय पर सही बात करते हैं और गलत समय पर कभी नहीं बोलते। यही कारण है
कि ऐसे लोग हमेशा मन से अधिक मजबूत होते हैं। निरर्थक बोलना मन को कमजोर करता है, परंतु सार्थक मौन मन को तेज और शक्तिशाली बनाता है। जब तुम अपनी हर छोटी बड़ी बात किसी को बताते हो, तुम अनजाने में अपनी ऊर्जा बिखेरते रहते हो। हर शब्द ऊर्जा है, और जब ऊर्जा बिखरती है तो मनुष्य अपने लक्ष्य पर टिक नहीं पाता। इसलिए जो महान लोग होते हैं वे चुपचाप काम करते हैं और काम पूरा होने के बाद दुनिया को दिखाते हैं। उनकी सफलता का एक रहस्य होता है, न बोलना, केवल करना। कृष्ण अर्जुन को बार बार यही बताते हैं कि जो जीवन का गहरा अर्थ समझ लेता है वह बोलने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखता है। जीवन का निर्णय तुम्हारा है, तो निर्णय की जानकारी भी तुम्हारे नियंत्रण में होनी चाहिए। अपने सपनों को हर किसी को बताने से वे पूरे नहीं होते बल्कि कई बार टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सपने नहीं समझती, दुनिया केवल परिणाम देखती है। इसलिए जो भी तुम बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसे अपने दिल में रखो और चुपचाप उस दिशा में चलते रहो। दुनिया तब जाने जब तुम पूरा कर लो। जो बातें तुम भीतर रखते हो वे बीज बनकर उगती है। जो बातें तुम बाहर बता देते हो वे हवा में उड़ जाती हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भीतर उगता है, बाहर नहीं। इसलिए जीवन में 3 लोग ही तुम्हारी बातें सुनने के योग्य है। पहला, तुम स्वयं। दूसरा, वह जो तुम्हारी भलाई चाहता है। तीसरा, वह जो तुम्हारे दुख को समझ सकता है। बाकी दुनिया केवल तुम्हारे शब्दों को मनोरंजन की तरह देखती है। इसलिए अकेले रहना बुरा नहीं है, गलत लोगों के साथ रहना बुरा है। हर बात हर किसी को बताना बुरा है। ये आदत मनुष्य को मानसिक रूप से असुरक्षित, भावनात्मक रूप से निर्भर और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बना देती है। सच्चाई ये है कि जितना तुम चुप रहोगे उतना तुम सीखोगे, उतना तुम्हारे भीतर स्थिरता आएगी और उतना तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। शब्दों को बचाओ, बातों को नियंत्रित करो और अपने हृदय को सुरक्षित रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। जब मनुष्य अपनी बातों को नियंत्रित करना सीख जाता है तब उसके भीतर एक नई क्षमता जन्म लेती है, शक्ति को संभालने की क्षमता। क्योंकि जो व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे निकल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सोचने से पहले बोल देता है वह अपनी ही गलतियों का शिकार बन जाता है। यही कारण है कि ऋषि, मुनि, योगी, साधक और यहाँ तक कि महान राजाओं का भी एक नियम था, पहले मौन, फिर विचार और अंत में उचित शब्द। आज के समय में सबसे बड़ा संकट यही है कि लोग इतने जल्दी अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि कौन सी जानकारी उनके लिए हानिकारक बन सकती है। लोग अपनी निजी बातें, अपने सपने, अपने दर्द, अपने संघर्ष, यहाँ तक कि अपनी भविष्य की योजनाएं भी तुरंत दूसरों को बता देते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि दुनिया तुम्हारा जीवन नहीं जी रही, दुनिया केवल तुम्हारी जानकारी का उपयोग कर रही है। जब तुम अपनी किसी योजना को पूरा होने से पहले ही बता देते हो तो सामने वाले के मन में 2 भाव पैदा होते हैं, या तो ईर्ष्या या फिर शक। ईर्ष्या वाला व्यक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा और शक वाला व्यक्ति तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेगा। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारी जीत देखकर खुश होते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो तुम्हें गिरते हुए देखकर राहत महसूस करते हैं। इसीलिए जीवन की यात्रा में अपनी बातें कम करके चलना ही बुद्धिमानी है। जो लोग अधिक बोलते हैं वे अधिक गलतियां करते हैं, जो अधिक बताते हैं वे अधिक नुकसान झेलते हैं, और जो अपनी भावनाओं को खुलकर सबके सामने रख देते हैं वे सबसे अधिक आहत होते हैं। मानसिक दृढ़ता मौन से आती है और भावनात्मक नियंत्रण शब्दों की बचत से। जब तुम अपनी कमजोरी किसी को बताते हो तो तुम सामने वाले को मौके दे रहे होते हो कि वह उस कमजोरी को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करे। जब तुम अपने डर दूसरों को बताते हो तो तुम अपनी मानसिक ढाल को कमजोर कर देते हो। जब तुम अपने परिवार, रिश्तों या जीवन के संघर्ष किसी को बताते हो तो तुम अपनी निजता की दीवारों में दरारें बना देते हो। इन दरारों से दुनिया झांककर तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि जितनी बातें भीतर रखी जाती हैं उतनी ही आत्मा मजबूत होती है। भीतर की बातें बीज की तरह होती है, वे चुपचाप बढ़ती है
विकसित होती हैं और सही समय पर फल देती है, लेकिन बाहर बताई गई बातें हवा में उड़ जाती हैं और फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता। यह भी याद रखो कि मौन एक शस्त्र है। मौन यह सिखाता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। बहुत लोग अपनी बात बताकर सोचते हैं कि इससे उनका मन हल्का होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मन तभी हल्का होता है जब भीतर की उलझनें समाप्त होती है, न कि दूसरों को बताने से। अधिक बोलना मन को अस्थिर करता है, लेकिन कम बोलना मन को केंद्रित करता है। दुनिया उन्हीं लोगों को सम्मान देती है जिनकी बातें कम और कर्म अधिक होते हैं। जब तुम्हारे शब्द सीमित होते हैं, तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, और जब ऊर्जा सुरक्षित रहती है, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हो। जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं, वे अचानक दुनिया में छा जाते हैं और लोग पूछते हैं ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उनके भीतर की सच्चाई यही होती है कि उन्होंने अपने सपनों को भीतर रखा, न बोलकर, केवल करके दिखाया। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा लक्ष्य तुम ही जानते हो। दुनिया नहीं समझेगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारी जगह नहीं है। इसलिए अपनी चालाकी बचाओ, अपने शब्द बचाओ, अपने विचार बचाओ। हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जीवन का खेल मौन खेलने वालों का है। मौन से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं, मौन से बड़ी कोई समझ नहीं, और मौन से बड़ी कोई जीत नहीं। याद रखो, सफलता शोर नहीं करती, सफल काम करती है। और काम वही कर सकता है जिसकी बातें नियंत्रित हो, जिसका मन शांत हो और जिसकी सोच गहरी हो। इसलिए अपने जीवन को सुरक्षित रखने का पहला नियम है कम बोलना और सही व्यक्ति के सामने बोलना। बाकी दुनिया को केवल वही दिखाना जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो, न कि वह जिससे तुम्हारा जीवन कमज़ोर हो। मौन तुम्हारी ढाल है और शब्द तुम्हारी तलवार। ढाल हर समय उपयोग होती है, पर तलवार केवल सही समय पर। इसलिए हर बात किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझने के